हाय गाइस, काफ़ी टाइम हो गया मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी एंड आई वाज इवन बिज़ी। और बीच में एक मिसहैपन भी हो गया था, मेरा अकीलीस टेंडन पूरा रप्चर हो गया था। तो 2 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ बेटर नाउ। फिजियोथेरेपी सब शुरू हो गई है। सो आज का जो वीडियो है आई एम गोना शो कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, मेरा घर, क्या मेरा खर्चा है, मतलब रेंट जो है मेरा, मेन रेंट मेरा कितना जाता है एंड उस रेंट में मेरे को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इन जर्मनी। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैं रहता हूँ बोchum में। आई लिव इन द सिटी ऑफ बोchum, जो मतलब छोटी सी सिटी है, ठीक है। पॉपुलेशन में होगी कुछ 3.5 से 4 लाख लोग रहते हैं सिटी में एंड स्टूडेंट सिटी है मेन एंड यूनिवर्सिटी की वजह से फेमस है। सो अभी मैं अपने यहाँ पे घर के बाहर गार्डन में बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप जैसे देखना चाहोगे, हाँ तो गाइज़ ये है मेरा गार्डन यहाँ पे हमारे घर के बाहर। पीछे जो आप वो गेट देख रहे हो, इट इज़ द एंट्रेंस। और बाहर हमारा ऐसा बैठने के लिए ये बना रखा है, ठीक है, बहुत ग्रीनरी है, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी पीसफुल। एंड ये जो है पीछे आप देख रहे हो, दिस इज़ द हाउस जहाँ पे हम रहते हैं, मैं और जो मेरे साथ मेरा दोस्त आया था गगन, वो भी रहता है। एंड अभी अंदर लेके जाऊंगा एंड आई शो यू जहाँ मैं रहता हूँ और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं मेरे पास। तो ये गाइज़ ये रहा पीछे एंट्रेंस घर की तरफ। तो ये वही एरिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, जो घर की तरफ एंट्रेंस है। तो अभी मैं बाहर लॉन में हूँ एंड देन आई एम गोना गो इनसाइड एंड आई एम गोना शो यू कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उसके बाद मैं ब्रीफ डाउन करूँगा सब कुछ आप लोगों को। सो गाइज़ ये देखो, यहाँ से वी कम इन, अंदर आते ही सामने एक डोर है, यहाँ पे रहती है हमारी लैंडलॉर्ड। सो द हाउस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फ्लोर्स। ये रहा ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, और ये है जहाँ मैं रहता हूँ, बेसमेंट। तो यहाँ पे हम ज़्यादा जाते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी लैंडलॉर्ड रहती है। और ऊपर वाला जो यहाँ से आप देखोगे सीढ़ियाँ जा रही है, ऊपर वाला फ्लोर वहाँ लैंडलॉर्ड का बेटा रहता है अपनी फैमिली के साथ। और उसने जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे रेंट पे कर दे रखा है, मोस्ट ऑफ देम वो रहते हैं नीचे बेसमेंट में। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बेसमेंट में एंड आई शो यू कि कितने रूम हैं, कितने लोग हैं। भाई वो अपना जो सीढ़ियाँ है वहाँ से नीचे आए बेसमेंट में। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ वो किचन। तो हमारा किचन है, किचन में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो इफ़ यू सी, ये हमारा एकदम एंड पे यू हैव द ओवन, दिस इज़ द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के साथ साथ हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस मिनी फ्रीज़र। देन मिनी फ्रीज़र के अलावा ये हमारा एक फ्रिज है, ये जो मैं पीछे करके दिखाता हूँ, दिस इज़ द फ्रिज, इसमें भी फ्रीज़र है। फिर एक और फ्रिज है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन वी हैव गॉट दिस होल कंपार्टमेंट जो डिवाइडेड है, जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से, उनके स्पाइसेस, किसी ने अपना जो जो नेसेसरी है किचन में खाना बनाने के लिए वो है। फिर उसके बाद ये जो पीछे है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ टॉयलेट। हमारे यहाँ पे 2 टॉयलेट हैं, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये तो खाली टॉयलेट है, वो प्रॉपर वॉशरूम है। और उसके अलावा ये हमारा वॉशिंग एरिया है, वी हैव एन इलेक्ट्रिक केटल हियर। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास किचन में अवेलेबल है। सो गाइस, अब मैंने किचन की लाइट वगैरह ऑफ कर दी। अब किचन के थ्रू वी कम टू दिस रूम। अब ये रूम मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा रूम है, ये हमारा वॉशिंग रूम है, ठीक है। सो अगर मैं वैसे बताऊँ तो अभी मैं जंप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन नॉट कीप 2 legs एंड वॉक, सो इसलिए मेरे को 1 लेग से जंप करना पड़ रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। सो ये हमारा वॉशिंग रूम है। सो इस वॉशिंग रूम में ये पीछे आप देख रहे हो, वी हैव 2 वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, दोनों ऑपरेटिंग है एंड द होल हाउस यूजेज इट। तो ऐसा नहीं है कि भरी रहती है, खाली रहती है जनरली। और ये हमारा पीछे सुखाने के लिए एरिया दे रखा है। सो ये पूरा एरिया है हमारा पीछे जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। एंड उसके अलावा मैं आपको अभी बैक कैमरा करके कंटिन्यू करता वीडियो एंड आई शो द होल रूम, दिस वन। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा वॉशिंग का एरिया, ठीक है। नीचे अपना पीछे की तरफ वहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्टोरेज दे रखा है सामान रखने के लिए। एरिया हमारी 2 वॉशिंग मशीन्स।
देन ये एक छोटा सा एरिया हमको हमारी लैंडलॉर्ड ने बना के दिया था। इट इज़ अ सिटिंग एरिया जहाँ पे अभी टेबल्स थी, पता नहीं कहाँ गई टेबल्स एंड चेयर। सो आई थिंक टेबल और चेयर वापस आएंगी तो यहाँ पे वो वापस आ जाएगा। सो इट इज़ अ नॉर्मल सिटिंग एरिया जहाँ पे खाना पीना बात वगैरह हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्लीनिंग के टूल्स वगैरह हैं। हाँ, तो वो रही चेयर्स, ये आप पीछे देख रहे हो ना, ये चेयर्स, ये वाली जो चेयर्स थी वो इधर थी। एंड मैं आपको और दिखाऊंगा अगर थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ आगे। सो ये देख रहे हो, ये रहा पीछे एरिया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इस सब लोगों ने जितने भी हमारे साथ में रहते हैं ना, उन सब के लगेजेस वगैरह हैं। एंड ये एक और स्टोरेज एरिया दे रखा है, तो मतलब क्वाइट गुड, काफ़ी स्पेस है। ये कपड़े सूख रहे हैं हम सब के, अगर आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। एंड अभी तो बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोगों का क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई धूप नहीं लगती कपड़ों को एंड स्मेल आती होगी इनमें से, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी पीछे वॉशिंग मशीन है ना, ये वॉशिंग मशीन हॉट वाटर से मतलब कपड़े को पूरा धोती है एंड देन उसको स्पिन भी करती है। तो उसमें ऐसा बिल्कुल गीले, एकदम ऐसा होता है ना जो बिल्कुल गीले कपड़े निकलते हैं, वो नहीं निकलते। बिल्कुल पानी सारा, मैक्सिमम पानी ऑलरेडी निकल चुका होता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे सुखाने डालते हैं, तो दैट इज़ वाई इसमें से स्मेल नहीं आती। एंड उसके बाद जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट लिक्विड डिटर्जेंट है एंड उसकी जो खुशबू है, इट इज़ वेरी गुड फ्रेगरेंस, उसमें फ्रेगरेंस आती है, तो उसकी वजह से भी नहीं आती। एंड जो सीलन की बदबू होती है कपड़ों में, वो नहीं आती, क्योंकि हमारे जैसे मैंने बताया गर्म कपड़े कह रहा हूँ, गर्म पानी में वॉश होते हैं एंड पूरा का पूरा वो रिंस होके निकलते हैं, पूरा ड्राई होके निकलते हैं, उसके बाद हम सुखाते हैं उनको। सो नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट, जो मेरे को सबसे अच्छा एरिया लगता है घर का, वो हमारा ये बाथरूम है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा बाथरूम का एंट्रेंस। देन ऊपर ये जो है, ये हमारा जितना भी क्लीनिंग का चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बाथरूम में वो है। सो ये ऐसे। देन वी हैव हीटिंग इन द टॉयलेट, बाथरूम में हीटिंग है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम इसको नीचे यहाँ पे इसके नॉब दिया है ये वाला। सो वी जस्ट रोटेटेड और फिर गर्म हो जाता है। एंड जो नहाने का एरिया है वो देखो इतना मस्त है, यहाँ पे शीशा वगैरह लगा रखा है एंड वहाँ पे भी टेक अ बाथ। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ बाथ टब, बट इसको जनरली कोई यूज़ करता नहीं है क्योंकि पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। सो वी यूज़ दिस एरिया। वहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो वी हैव अ शावर एंड उधर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, बिकॉज बेसमेंट में जब कोई गर्म पानी से नहाता है तो उस धुएँ को निकलने के लिए कोई जगह चाहिए। सो वी हैव अ विंडो फॉर वेंटिलेशन। देन वी हैव अ स्टैंड हियर, यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना सामान रखा हुआ है जो भी बेदिंग एसेंशियल्स हैं। सो दिस इज़ हाउ द बाथरूम लुक्स लाइक, ठीक है। पर यहाँ पे ये चेयर भी रखी हुई है, पता है, नहाते नहाते थक गए तो यू कैन सिट ऑन द चेयर, बट दिस इज़ द फेवरेट एरिया फॉर मी इन द पूरे घर में, मेरा फेवरेट एरिया है ये। सो गाइज, अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। ऑब्वियसली बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे रूम नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग रहते हैं। तो इन टोटल हम बेसमेंट में 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा दोस्त गगन जो इंडिया से आया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 अदर पीपल, वन इज़ फ्रॉम इजिप्ट एंड वन इज़ फ्रॉम टर्की। सो एक रूम है ये वाला, ये स्लाइडिंग डोर है, ये मेरे दोस्त का रूम है जो मेरे साथ आया था। राइट बिहाइंड मी ये वाला, ये वाला, दिस इज़ द रूम ऑफ द गाय हु इज़ फ्रॉम टर्की, वो ये उसका रूम है। एंड देन ये मेरे पीछे आप देख रहे हो एक और गेट है, ये हमारे एक और रूममेट का है, फ्लैटमेट का है जो इजिप्ट से है। सो इन टोटल 4, मेरा वाला यहाँ पे नहीं है, मेरा वाला बाहर की तरफ है। सो ये पीछे अगर आप देखोगे किचन से आते हैं, वो बेसमेंट में आए, किचन से उस तरफ को किचन है, देन ये गेट है, यहाँ से हम आते हैं। सो दीज आर द 3 रूम्स जो मेरे साथ रहते हैं। तो 3 लोग यहाँ रहते हैं और मेरा वाला जो रूम है ना, मेरा वाला रूम मैं आपको बताता हूँ, मेरा वाला रूम है उस तरफ पीछे, हाँ वो मेरा रूम है। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा, उसके बाद वील टॉक अबाउट द रेंट कि मैं कितना देता हूँ, और उसके बाद आप बताना कि उसमें में जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है वो सही है या आपको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा मिलना चाहिए और इट इज़ सफिशिएंट। ओके, सो गाइज, वेलकम टू माई रूम। वो मेरे एंट्रेंस है, डोंट माइंड थोड़ा सा बिखरा हुआ है रूम, ठीक है। आई हैव गॉट अ टेबल,
अ चेयर, वो पीछे आप वाइट देख रहे हो वो है हीटिंग के लिए एंड सेंट्रली हीटेड ही है, तो वो हमारा हीटर है। सो ड्यूरिंग विंटर्स वहाँ पे जैसे मैंने आपको वॉशरूम में दिखाया था, इट हैज़ नॉब, उसको टर्न करते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स वार्मिंग अप द रूम। सो ये मैंने अपना एक पोस्टर लगा रखा है बस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा बेड है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। आई हैव गॉट अ विंडो, ये रही मेरी विंडो पीछे से, बेसमेंट में तो छोटी सी विंडो दे रखी है एंड देयर इज़ माई कबर्ड के साथ मेरे को एक रैक दिया हुआ है टू कीप माई थिंग्स। देन आई हैव गॉट अ लैम्प, आई हैव गॉट अ साइड टेबल एंड वहाँ मेरे वो दोनों सूट केसेस रखे हुए हैं एंड बस हाँ, यही एक छोटा सा रूम है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि हाउ मच आई पे फॉर दिस रूम, ठीक है, और उस रेंट में क्या ये चीज़ें मेरे को अवेलेबल होती हैं या मेरे को अलग से एम्यूनिटीज़ के लिए पे करना पड़ता है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। सो गाइज, मैं अब आपको अपने पूरे बेसमेंट का मतलब पूरा जहाँ हम रहते हैं उसका मैं टूर दे चुका हूँ। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ मच आई पे फॉर दिस रूम, ठीक है, और उसमें मेरे को ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो द अमाउंट दैट आई पे फॉर दिस रूम इज़ 350 यूरोज़। तो अगर अभी इंडियन रुपी के हिसाब से देखोगे तो 36,000 के आसपास कुछ होगा एंड दिस इज़ हाउ मच आई पे, और मैं वार्म रेंट देता हूँ। सो हियर इज़ द डिफरेंस। जो भी स्टूडेंट या फिर कोई भी जर्मनी आना चाह रहा है, जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ऑलवेज गो फॉर द वार्म रेंट, ठीक है। वार्म रेंट में आपका रहने का, योर इलेक्ट्रिसिटी, योर वाईफाई, योर हीटिंग, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। कोल्ड रेंट के लिए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2 रेंट होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। कोल्ड रेंट में आपको सिर्फ रहने के लिए मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको हीटिंग, आपका वाईफाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी वो सेपरेटली जाएगा। सो आई पे 350 यूरोज़ एंड आई हैव इलेक्ट्रिसिटी, आई हैव वाईफाई, आई हैव हीटिंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और जो मेरा किचन वगैरह है उसमें आपने जो भी देखा, जो भी सामान देखा, एवरीथिंग आई यूज़। तो 350 में मेरे को सब कुछ मिलता है, ठीक है। एंड उसके अलावा रूम छोटा सा है, नो डाउट, बट इट इज़ लाइक यू नो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इफ़ यू हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर यू टू लिव इन अ स्मॉल सिटी। बोchum जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, छोटी सिटी है, 3.5-4 लाख लोग हैं और स्टूडेंट सिटी है बेसिकली, क्योंकि पूरी सिटी में ना यूनिवर्सिटी फैली हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड ऑल। सो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे घर ढूंढना, मेरे को भी बहुत मुश्किल से मिला था। एंड दिस इज़ हाउ मच यू पे। तो छोटी सिटी में अगर मैं आपको बोलूँ, अगर 350 से 400 के बीच में अगर आपको कोई एक रूम मिल रहा है रहने के लिए, तो इट इज़ वेरी गुड, बट ओनली इफ़ इट इज़ अ वार्म रेंट। क्योंकि कोल्ड रेंट अगर आप दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो वार्म रेंट में 350 to 400 इफ़ यू आर गेटिंग इट, काफ़ी वेल एंड गुड है। आई विल सजेस्ट, जैसे आपको कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको ऐसे 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं इस रेंज में, हैव अ लुक एट देम। बट ऐसा है कि अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो आई सजेस्ट कि उसको तुम ले लो, क्योंकि ऐसी सिटीज़ में बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई रूम मिल जाए या आपको रहने की जगह मिल जाए। एंड लकीली आई वॉज लकी इनफ, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, आई एम रियली लकी इनफ दैट मेरे को जो मेरा फ्लैट या जो मेरे को मेरा रूम मिला है, इट इज़ नियर बाय द सिटी सेंटर। तो जो सिटी सेंटर है मेरे घर से 800 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 800 मीटर दूर होगा। एंड सिटी सेंटर इज़ लाइक अ प्लेस जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। सो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। सो मैंने आपको अपना हाउस टूर दे दिया, आई टोल्ड यू हाउ मच आई पे, एंड देन नाउ आई एम गोना मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जितने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है भाई, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।